हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसे आपको पता ही है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो कि एक्सप्लोर एज है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए। JKSSB UPSC हो, चाहे बैंकिंग के रिलेटेड हो, या हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन के जो आपके नए नए पोस्ट्स आए हैं, स्टाफ नर्स, फार्मेसी, ठीक है, लैब टेक्नीशियन वाले जो पोस्ट्स है, तो इसके रिलेटेड हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि कोविड की वजह से हम फिज़िकल प्रेजेंस नहीं दे सकते, ना ही टीचर्स के इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, ना ही बच्चे प्रेजेंट वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के SOPs ही ऐसे हैं। तो इसलिए हमें ऑनलाइन मोड पे आना पड़ा, ठीक है। तो आज जो है हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या नई एक स्ट्रीम जो हमें स्टार्ट करनी है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ये कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो पोस्ट निकले हैं जूनियर स्टाफ नर्स के, ठीक है, जो JKSSB ने रिसेंटली निकाले हैं, और इसमें जो है फार्मेसी के भी पोस्ट्स आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ गया ये जो है जूनियर स्टाफ नर्स के पोस्ट, ठीक है। तो इनके रिलेटेड जो भी सिलेबस आपका है तो वो भी हम कवर करवा देंगे, ठीक है। जब तक एग्ज़ाम होंगे तो उससे पहले ही हम आपका सिलेबस कवर करवा देंगे। तो होप आप हमें अपने कमेंट्स में अपना साथ देंगे, ताकि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ, और आपके जो भी कोई टॉपिक हो उसके रिलेटेड हम आपको सिखाएं, ठीक है, पढ़ाएं। तो पहले जो हमारा टॉपिक है, हम आज जो आपका पहला सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब भी आप कॉलेज जाते हैं तो पहले आपको वहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो ये हमारी बेसिक्स होती है, ठीक है। यही से हमारा सब कुछ स्टार्ट होता है। पहले हमें अपनी बॉडी के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, फिर डिफरेंट उसके ऑर्गन्स, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, रिलेशन क्या है डिफरेंट ऑर्गन्स की। तो हम भी पहला लेक्चर जो है आज में हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। तो पहले लेक्चर में आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम और एक बात याद रखना है, हम शॉर्ट वीडियोस डालेंगे, क्योंकि लंबी जो वीडियो होती है उसमें उतना बंदा बोर हो जाता है। तो इसलिए हम शॉर्ट वीडियोस ही इसमें रखेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो रोज़ हम एक लेक्चर आपको अपलोड करके देंगे, तो आप अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हम और अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है कि हमें कॉलेज में, मतलब यहाँ 12th में भी आप देखिए या 11th में भी आपको पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजी के बारे में, या एनाटॉमी के बारे में भी थोड़ी आपको नॉलेज दी जाती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपके 11th और 12th सिलेबस में भी है, ठीक है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए जी, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए पहले हमारा आ गया एनाटॉमी। तो एनाटॉमी हम किसे बोलते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में आपको लिखा है, इज द स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशन इन द बॉडी। मीन्स अब हम एनाटॉमी में क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर हम हेड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, माउथ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके रिलेटेड ईसोफेगस या थोरेसिक केज, जितने भी स्ट्रक्चर्स है इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और इसकी रिलेशन क्या है बॉडी में, ठीक है। हमने मुंह के रिलेटेड पढ़ा, तो मुंह कहाँ पे आता है, हमारा हेड में आता है, ठीक है। फिर इसी के साथ ईसोफेगस थोरेसिक केज में आता है, आधा एब्डोमिनल में आता है, स्टोमक हमारा। तो ये हम पढ़ते हैं क्या, एनाटॉमी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशन इन द बॉडी। इसके बाद हो गया हमारा फिजियोलॉजी। अब हमने यहाँ पे पढ़े इसके स्ट्रक्चर्स और इसकी रिलेशन क्या है। हमने मुंह पढ़ा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हमने और इसकी रिलेशन क्या है बॉडी में। इसके बाद हमने पढ़ा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखिए, इट इज द साइंस दैट डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। मीन्स ये जो स्ट्रक्चर्स ऊपर हमने पढ़े, ये फंक्शन क्या करते हैं, इनकी क्या फंक्शन है। हमने मुंह पढ़ा, ठीक है, ओरल कैविटी ये हमने पढ़ा, इसकी क्या फंक्शन है,
वेरियस पार्ट्स की, मतलब इसी के साथ आ गया फिर इसोफेगस, उसकी क्या फंक्शन है, स्टोमक आ गया नीचे इसका, ठीक है, और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, फंक्शन तो पढ़ेंगे हम, और ये जो स्ट्रक्चर्स है इनकी जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, मीन्स इन स्ट्रक्चर्स की फंक्शन जब हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। सिंपल में रखना, एनाटॉमी डील्स विथ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फिजियोलॉजी डील्स विथ फंक्शंस। आया यहां तक समझ? तो ये हो गए हमारी डेफिनेशन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। इसके बाद ये जो एनाटॉमी है इसके सब डिविजन्स आते हैं, ये लिखा है मैंने, सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। इसमें पहली जो आती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। देखिए मेरी बात समझिए, जब कोई इंसान मरता है, मर गया, उसको कत्ल हुआ, ठीक है, उसके बाद हम उसको फॉरेंसिक लैब में लेते हैं, फिर वहाँ पे हम उसको डाइसेक्ट करवाते हैं, पोस्टमार्टम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी का कोई मर जाता है तो फिर बोलते हैं नहीं, हम इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, ठीक है, पुलिस इसको पोस्टमार्टम। तो उसको जब हॉस्पिटल में लाते हैं फिर उसका डॉक्टर क्या करता है, उसको डॉक्टर अलग अलग हिस्सों में काट देता है, ठीक है, उसका थोरेसिक केज खोल देता है, एब्डोमेन खोल देता है, फिर हर एक बॉडी पार्ट को स्टडी करता है। वो जो उस टाइम वो स्टडी करता है ना, उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। देखिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है, स्टडी ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैरिड आउट बाय डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडीज यूजुअली विथ नेकेड आइज, ठीक है। तो हमने बॉडी को काटा, डॉक्टर काट रहे हैं इसको, अंदर से एब्डोमेन निकाला, ठीक है, स्टोमक हमारा निकाला, ठीक है, इंटेस्टाइन निकाले उसके, तो उनको अलग अलग से जब पढ़ता है इसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ये हम नेकेड आई से देखते हैं, ठीक है, इस एनाटॉमी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। ये जो ग्रॉस एनाटॉमी है इसके फर्दर सब डिविजन्स होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा, इसमें आता है पहला सिस्टमिक एनाटॉमी, ठीक है, और दूसरा आता है रीजनल एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी क्या होता है? सिस्टमिक एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं डिफरेंट सिस्टम्स। इन डिफरेंट सिस्टम्स में पहला आता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड टू बोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। हेड में कितनी बोन्स हैं? 8, फेस में 14, फिर यहाँ से आ गया थोरेसिक 12, रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आई, ठीक है। इसी के साथ ये हो गया हमारा बोन्स के रिलेटेड स्केलेटल सिस्टम। इसके बाद आ गया मस्कुलर सिस्टम, ये पढ़ते हैं हम रिलेटेड टू मसल्स, मीन्स हमारी बॉडी में कौन से, यहाँ पे आ गए चेस्ट में पेक्टोरियस मसल्स, ठीक है, यहाँ बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक है। तो मसल्स के रिलेटेड जब हम पढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद आ गया एंडोक्राइन सिस्टम, जब हम डिफरेंट ग्लैंड जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आ गया, तो एंडोक्राइन सिस्टम हमें किसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं? ग्लैंड्स के रिलेटेड। उसके बाद आ गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, हार्ट के रिलेटेड पढ़ते हैं हम, यहाँ ब्लड, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो वो हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं नोज, ठीक है, फिर आ गया ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई। इनका स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आ गया जीआई और डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं माउथ, ओरल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इसोफेगस, स्टोमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंस, ठीक है, इनके रिलेटेड हम पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हम पढ़ते हैं किडनी के रिलेटेड, ठीक है, किडनीज के रिलेटेड हम पढ़ते हैं। उसके बाद आ गया यूरिटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा इंटीग्मेंट्री सिस्टम। इंटीग्मेंट्री सिस्टम हो गया रिलेटेड टू स्किन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम अलग पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये हो गया हमारे लिम्फेटिक, ये हो गया हमारे सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं किसी एक सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। तो ये हो गए किसके टाइप्स?
सब डिविजन आप किसके, सिस्टमिक एनाटॉमी के। इसके बाद आ गया रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी मीन्स हम किसी रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी जो है डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड हुई है, ठीक है। पहला पार्ट आता है हमारा हेड एंड नेक रीजन। इसके रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या आता है, आईज आती है, नोज आता है, ईयर आता है, माउथ आता है हमारा। तो जब हम किसी रीजन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं रीजनल एनाटॉमी। इसमें हम पहले पढ़ेंगे हेड एंड नेक के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा थोरेसिक मीन्स ये वाला पार्ट जिसमें लंग्स आते हैं हमारे। तो ये हो गया थोरेसिक पार्ट के रिलेटेड। ये कौन सी एनाटॉमी है, रीजनल एनाटॉमी। हम रीजन इसके बारे में पढ़ेंगे, थोरेसिक रीजन पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा एब्डोमिनल रीजन पढ़ेंगे। तो रीजन इसके बारे में। यहाँ पे क्या थे, सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट आता है हेड एंड नेक में, ठीक है। दूसरा आता है थोरेसिक केज में जो पीछे से हमारा आता है इसोफेगस, ठीक है। फिर एब्डोमेन में आ गया हमारा स्टोमक, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वो हो गए हमारे सिस्टमिक एनाटॉमी। लेकिन रीजनल एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं पहले हेड एंड नेक, थोरेसिक, इसके बाद हो गया एब्डोमिनल रीजन, फिर आ गया पेल्विक रीजन, ये वाला पेल्विस जिसको हम बोलते हैं। इसमें पेल्विक बोन्स आते हैं, उनके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। फिर आ गया हमारा बैक, ठीक है। इसके बाद आ गई एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में हमारी आ गई अपर एक्सट्रीमिटीज मीन्स दोनों ये हाथ, ठीक है। हाथ की बोन्स, इनके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ गई लोअर एक्सट्रीमिटीज जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर इनके रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज आपका इंट्रोडक्शन तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अब आपने क्या क्या पढ़ा, एनाटॉमी क्या हुआ, फिजियोलॉजी क्या हुआ, एनाटॉमी के सब डिविजन्स हुए, फिर ग्रॉस एनाटॉमी जो हुई इसके सब डिविजन्स क्या क्या है, सिस्टमिक एनाटॉमी के में कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, फिर आ गया रीजनल एनाटॉमी, इसमें कौन कौन से सिस्टम है। आपके सिलेबस में जो है वो मेनली स्केलेटन सिस्टम से आपको सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको इंट्रोडक्शन और वेरियस रीजनल टर्म्स के रिलेटेड पढ़ना है। तो इसी के आगे फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। पहला लेक्चर जो हमारा होगा सिस्टम्स पे, वो स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। कमेंट में आप बोलिए ये कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा भी नहीं भी लगा तो फिर भी हमें बोलिए कि कौन सी चेंज लानी है, कहाँ पे लानी है, क्योंकि आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे और आपका जो है टाइम ज़ाया ना हो ड्यू टू कोविड। चलो जी, थैंक यू।